अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नॉर्वे वर्क वीज़ा के हवाले से। ये जो वर्क वीज़ा है ये 5 साल का होता है, जो कि आप आसानी के साथ ऑनलाइन खुद से अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। नॉर्वे में इस वक्त लेबर की शॉर्टेज चल रही है। इस वक्त नॉर्वे में ड्राइवर्स, क्लीनर्स, नर्सेज, वेटर्स और वेयर हाउस वर्कर और इसके अलावा पैकिंग स्टाफ की अशद ज़रूरत है। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी है वो 1200 यूरो है, यानी कि 1200 यूरो से सैलरी स्टार्ट होती है। अगर आप 5 साल तक मुसलसल नॉर्वे के अंदर काम करते हैं तो आप नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए अहल हो जाते हैं। नॉर्मली नॉर्वे नेशनलिटी जो है वो आज से 10 साल के अंदर अंदर आप हासिल कर सकते हैं। इस वीज़ा की एक और खासियत बात यह है कि आप अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, यानी कि आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं या फिर कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, तो फिर भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्वे का वीज़ा हासिल करने के बाद आप जो है चेंजिंग कंट्री जो है 27 उनमें इजीली मूव कर सकते हैं, जाके काम भी कर सकते हैं, तो में आने जाने के लिए आपको कोई रुकावट नहीं होगी। आपने किस तरह जॉब के लिए अप्लाई करना है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और कैसे आपने जॉब सर्च करनी है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में तफसीली बात करेंगे। तो मज़ीद तफसील जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, आपने अपने वेब ब्राउज़र पे सर्च करना है नॉर्वे वर्क वीज़ा इमिग्रेशन 2024। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। नॉर्वे वर्क वीज़ा इमिग्रेशन 2024 टू सेटल देयर। आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। तो ये फाइंडिंग ए कैरियर पोजीशन इन नॉर्वे इज नॉट ए बिग थिंग इफ यू गॉट स्किल बैक्ड by qualification in any of skill shortage profession of Norway, and therefore all of my job seeker audience such a fresh graduates or experienced professional, यानी कि फ्रेश ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो है कैन नो रीड दिस आर्टिकल। तो ये आर्टिकल पढ़ के टू फाइंड आउट पेज का ऑक्यूपेशन, अपना ऑक्यूपेशन सर्च कर रहे हैं, आर इन हाई डिमांड इन नॉर्वे। तो ये आर्टिकल पढ़ के जो है अपनी जो है जॉब वो सर्च कर सकते हैं। नॉर्वे गवर्नमेंट जॉब विद वर्क वीज़ा 2024 टू सेटल इन नॉर्वे अप्लाई नो। अच्छा जी, नॉर्वे गवर्नमेंट jobs with work visa 2024 to settle in Norway. Norway is supplying work in 2023-2024 to recent grand professionals with job experience, researchers, skilled workers, and diploma owners due to the fact that just recently Norway was incapable टू फिल अप ए लार्ज वैकेंसी, यानी कि नॉर्वे जो है वो इनकेपेबल, नॉर्वे जो है उसके पास यानी कि वो जॉब से नहीं फाइंड कर रहा, तो फिल अप यानी कि लार्ज वेराइटी जो लार्ज है वो फिल अप नहीं कर पा रहा अब देयर टास्क पोजिशन बाय देयर पीपल, अपने लोगों से वो फिल अप नहीं कर सकता, विच इज वे दे आर नो ओपनिंग देयर डोर्स टू रिक्रूट इंटरनेशनली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड वर्कर। तो उसके लिए यानी कि वो इसने अपने दरवाजे ओपन कर दिए हैं इंटरनेशनली रिक्रूटमेंट के क्वालिफाइड और स्किल वर्कर के लिए। अच्छा जी, अच्छा अब हम बात करते हैं यू रिक्वायर टू एक्सेस द बेस्ट बिजनेस नॉर्वे इन नॉर्वे दैट आर सप्लाइंग टास्क विद द वीजा स्पॉन्सरशिप बिकॉज इन द वे योर वर्क वीजा processing will currently fast lane as well as numbers personal and government firms in Norway
are offering work visa sponsorship, making it easier for overseas candidates to operate in Norway. In this write-up, we will list the business offering visa sponsorship job in Norway where their demand as well as employment treatment, which minimum need credential for the advertised job in 2023. अच्छा जी, अगर हम जो है लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में इसमें यानी कि लैंग्वेज जो है इसमें यहाँ पर ये मिला टू नोटिफाई यू that you must Norwegian firms as well as federal government department use English as their official language, which यानी कि आप इधर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हैं और जो है नॉर्वे की जो नेशनल लैंग्वेज है उसके अलावा जो इंग्लिश की भी यानी कि काफ़ी तकरीबन दो लैंग्वेज हैं कि नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज है नॉर्वे की और दूसरी इंग्लिश। तो ये दो लैंग्वेज जो है यहाँ पे आप इंग्लिश में अगर आप आती है तो आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नॉर्वे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करें तो उसमें my initial referral due to concerning location employment in Norway is to look as well as making an application for Norway government task, which is not rocket science because you can quickly discover thousands of open work position in Norway at ये जो वेबसाइट है उसका बता रहे हैं, इस वेबसाइट पे काफ़ी जॉब ओपन है। उसके बाद विच इज़ जनरली ए नॉर्वे फेडरल government job board as well as if you get a work in any type of Norway federal government department, then you will currently also become an active participant of the national wide insurance coverage program of Norway, whereas you can have a kept reading Norway government job advantage right there। अगर आप जो है अपना नॉर्वे की यानी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं तो जो आप उस पार्टी यानी कि नेशनल इंश्योरेंस जो है नेशनल वाइड जो इंश्योरेंस है उसमें भी अपना यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब की जो भी है एडवांटेज जो भी है एडवांटेज है वो आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एबिलिटी शॉर्टेज जॉब की नॉर्वे की अगर हम 2020 में बात करें तो उसमें है एग्रीकल्चर की जॉब है, आर्किटेक्ट की जॉब है, एग्रीकल्चर की है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की है, टूरिस्ट सेक्टर की है, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल केयर की है, आईटी की जॉब है, मेंटर टास्क एंड रिसर्चर की पोजीशन की जॉब है, सेल्स एंड ऑल्सो रिटेल की जॉब है। यानी कि ये जॉब जो है इस वक्त जो है ये काफ़ी यानी कि टॉप जो एबिलिटी है जॉब की यहाँ पे शॉर्टेज जो है वो इनमें शॉर्टेज है। अच्छा जी, अब हमने यानी कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए आपने यानी कि काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिनमें ग्लासडोर है, उसके बाद इंडीड है, लिंक्डइन है, काफ़ी ज़्यादा। हमने ग्लासडोर में जाएंगे, ग्लासडोर में जो है आप सर्च करें अपने नॉर्वे ग्लासडोर में सर्च करें तो आपको मैं जब ग्लासडोर में जा रहा हूँ ग्लासडोर में सर्च करेंगे तो इस तरह की यानी कि आपके पास वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो है ये टॉप जो ओस्लो की जॉब है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर की जॉब आपके सामने ओपन है। अगर इसकी यानी कि आप इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर है, अनस्किल्ड है। उसके बाद जो है ये इसकी रिक्वायर यानी कि इसकी जो कंपनी जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है आपको। तो अगर आप मज़ीद जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये है ये जो ट्रायलिंग कंसल्ट एज इज रिक्रूटिंग 10 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर है, 10 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को यानी कि वो लुकिंग रिक्रूट कर रहे हैं फॉर द प्रोजेक्ट इन ओस्लो डिफरेंट एरिया फॉर वन ऑफ योर partner with or without previous work experience candidate will help in project in civil industrial construction and renovation of house and apartments। यानी कि उसके बाद बेसिक इंग्लिश आपको होनी चाहिए। यानी कि इसके लिए उनका जो अपार्टमेंट्स की रेनोवेशन है, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट और सिविल के ऊपर काम है उनके लिए उनको लेबर चाहिए। तो बेसिक इंग्लिश इसके लिए आपको यानी कि बेसिक इंग्लिश आपने चाहिए जो आप बोल सकें और समझ सकें। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यानी कि लोड अनलोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसके बाद ऊपर मटेरियल रिक्वेस्ट है, उसके बाद मिक्स देम इन द कंटेनर है, टू सेपरेट देम टू कट देम
यानी स्ट्रेट करना और कट करना, शॉर्ट टर्म मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द डेमोलिशन टू हेल्प द सर्विस ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल एंड इक्विपमेंट विद इन द टीम। अच्छा जी, ये चीज़ें जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आप बेस अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटिवेशन ऑफ द आपको इंग्लिश समझनी चाहिए, एबिलिटी टू अडेप्ट एट डिफरेंट सिचुएशन, अब डिफरेंट में आपके बना एबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा व्हाट वी ऑफर, यानी कि उसके लिए ऑफर क्या करेंगे, 220 जो नॉर्वे का जो है वो पर आवर आपको देंगे, नॉर्वे जो कर्सी है लोकल कर्सी वो देंगे। उसके बाद जो फुल टाइम आउट करने ड्यूटी उसका ओवर टाइम होगा, स्टार्टिंग डे इमीडिएट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है आप सब ये पढ़ सकते हैं, ये सारी यानी कि कंपनी के मतलब है, तो आप इसको सब दे पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करेंगे इसे आप। उसके बाद जो आपसे कुछ क्वेश्चन पड़ेगा, व्हाट इज इंग्लिश लेवल पूछेगा, आपके कौन सा इंग्लिश लेवल है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन यूरोपियन एरिया के अंडर हैं आप, तो उसके लिए क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद आपने अपने यहाँ पर अपना नेम, यानी कि अगर आप अप्लाई करना लिंक्डइन से तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप अपने कंट्री का जो है फ़ोन नंबर दे सकते हैं यहाँ पे अपना, क्लिक कर जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे डाल। उसके बाद वहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, रिज्यूम अपलोड करनी है। उसके बाद जो है एडिशनल फाइल कोई आपके डॉक्यूमेंट है, कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने हैं। और यहाँ पे कवर लेटर आपने अपना टाइप करना है और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अगर उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद डिशवॉशर की जॉब है, बाद वेटर की जॉब है। वेटर की जॉब जो है ये 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर तक, यानी कि 24 अक्टूबर तक जॉब है। वर्क वी आर लुकिंग फॉर वेटर फॉर एडवांटेज स्टूडेंट इन आर पार्ट ऑफ द सेशन अंटिल 1 अप्रैल टू 31, यानी कि 1 अप्रैल 31 अक्टूबर 2024 तक इनकी जॉब है। ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होंगी, आप ये पढ़ सकते हैं। आप इजी अप्लाई करेंगे जाएंगे तो ये, यानी कि आप इसमें आपको रिक्वायरमेंट मांग रहा है, इसमें अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह देना है, आप इस कंट्री से आपका ईमेल एड्रेस और सिटी स्टेट है जो भी आपका देना है, आप उस पर कंट्री पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है आप जिस डिफरेंट अपनी जॉब जो सर्च कर सकते हैं, तो अपनी कैटेगरी और अपनी यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से जो है ना, वो एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे आप जॉब अपनी सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की जॉब सर आपको अवेलेबल हैं। तो ये उसके बाद जो है अपना ये जो आप वेटर की हम कह रहे थे, वेटर के लिए आपको उसके अलावा जो है ये उनकी यानी कि ये पर आवर की आपको सैलरी देंगे। उसके बाद जो है आपको 30 to 48 आवर जो है वर्क करना काम करना होगा। 2 ईयर होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज आपको इंग्लिश और नॉर्थ से लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि ये रिक्वायरमेंट्स है, तो आप ये रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरह ये जॉब सर्च करते रहते हैं। पर इसकी जॉब सर्च करने के लिए, जॉब करने के बाद आपके पास जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी होनी चाहिए और कवर लेटर होना चाहिए। तो उसके बाद आप इन वेबसाइट पे जाके इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ।